आतंकिस्तान यानी वो इलाका जहां आतंकियों की सत्ता चलती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस आतंकिस्तान का दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं उस वर्चुअल आतंकिस्तान की जो इंटरनेट पर मौजूद है। जी हां, आईएसआईएस के तमाम समर्थक इंटरनेट और ऑनलाइन चैट रूम के जरिए दुनिया भर के नौजवानों को फंसा रहे हैं और उन्हें आतंक की लड़ाई में झोंक रहे हैं। आईएस के आतंकिस्तान की धमक से हमारा देश भी अब अछूता नहीं है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकी नाबालिग लड़के लड़कियों को धर्म और दौलत के नाम पर बरगला रहे हैं, उन्हें सीरिया बुला रहे हैं। डराने वाली बात यह है कि बड़ी तादाद में हमारे अपने बच्चे उनके इस झांसे में फंसते भी जा रहे हैं। देखिए आतंकिस्तान की पोल खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ पठानकोट में सरहद पार से आए आतंकियों ने जमकर कोहराम मचाया, तो दूसरी ओर पठानकोट से 2000 किलोमीटर दूर पुणे में खुल रही थी आतंक के आकाओं की पोल। 17 साल की एक नाबालिग लड़की बता रही थी खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैरान करने वाले राज। इस लड़की ने आतंकिस्तान से जुड़े ऐसे ऐसे राज बताए जिन्हें जानकर महाराष्ट्र एटीएस के अफसर सन्न रह गए। इस लड़की ने बताया कि कैसे आईएसआईएस के आतंकी नौजवानों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें हैवानियत की ट्रेनिंग देते हैं, फिर इंसानियत के खिलाफ जंग में उनका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि आईएसआईएस के आतंकियों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए इस नाबालिग लड़की को बरगलाया और फिर उसे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था। करीब 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र एटीएस को इस लड़की के आईएसआईएस कनेक्शन की जानकारी मिली। इसके बाद एटीएस ने उससे पूछताछ शुरू की। करीब 2 हफ्ते तक चली पूछताछ में इस बच्ची ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकी भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए उतावले हैं। वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऑनलाइन चैट रूम के जरिए नौजवानों से संपर्क करते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे दोस्ती गांठकर उन्हें जिहाद के नाम पर बरगलाते हैं। साथ साथ नौजवानों को मोटी रकम का लालच भी दिया जाता है और जो नौजवान इन आतंकियों के चंगुल में फंस जाता है उसे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया बुलाया जाता है। दिसंबर में ही महाराष्ट्र एटीएस को यह जानकारी मिली थी कि पुणे की एक नाबालिग लड़की इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस समर्थकों के संपर्क में है। इस लड़की तक एटीएस का पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इससे आईएसआईएस के एक बड़े नेक्सस को तोड़ा जा सकता था, वो नेक्सस जो इंटरनेट के जरिए युवाओं को बरगला रहा था। ये लड़की जितने समय आईएसआईएस समर्थकों के संपर्क में रही उसका ब्रेन वॉश होता रहा और इस कदर ब्रेन वॉश हुआ कि इस लड़की में जबरदस्त बदलाव आया। इसने जीन्स छोड़कर बुर्का पहनना शुरू कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि ये नाबालिग लड़की आखिर आईएसआईएस के आतंकियों के झांसे में आई कैसे। 17 साल की इस लड़की ने मार्च में 10वीं की परीक्षा दी थी। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपना ज्यादातर वक्त इंटरनेट और ऑनलाइन चैटिंग में बिताती थी। इसी दौरान उसके मन में आईएसआईएस के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसके बाद उसने इंटरनेट पर आईएसआईएस के बारे में सर्च करना शुरू किया। ऑनलाइन चैटिंग के दौरान उसका संपर्क आईएसआईएस समर्थकों से हुआ। शुरू में तो इस चैट रूम में आतंकवाद पर कोई चर्चा नहीं हुई। आईएसआईएस समर्थक लड़की से उसकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में टोह लेते रहे। इसके बाद आईएसआईएस समर्थकों ने फेसबुक पर चैटिंग शुरू कर दी। फेसबुक पर आईएसआईएस समर्थक लड़की से धर्म और जिहाद पर चर्चा करने लगे। स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जब भी पढ़ रही थी, जब भी घूम रही थी तो मिनी स्कर्ट या जीन्स पैंट टी शर्ट में घूम रही थी। अप्रैल और मई के दरमियान ये जब टीवी वॉच कर रही थी तो टीवी पे एक चैनल के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री ISIS के ऊपर दिखाई जा रही थी, ये ISIS के डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में इसको ISIS के बारे में अट्रैक्शन तैयार हो गया। लड़की ने एटीएस को बताया कि करीब 2 महीने तक धर्म और जिहाद की अच्छाई बुराई जैसे मुद्दों पर बातें होती रहीं और जब दूसरी तरफ बैठे आईएसआईएस समर्थकों को यकीन हो गया कि लड़की उनके झांसे में आ रही है, तब उन्होंने एक बड़ा दांव खेला।
उन्होंने लड़की से कहा कि अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो क्यों नहीं हमारे लोगों की मदद करती हो जो धर्म के लिए लड़ते हैं और घायल होते हैं। आईएसआईएस समर्थकों ने उसे डॉक्टर बनाने का सपना दिखाया और धीरे धीरे उन्होंने लड़की का ब्रेन वॉश कर उसे अपने वश में कर लिया। दिसंबर आते आते ये लड़की इस कदर उनके वश में आ चुकी थी कि वो पुणे में अपना घर परिवार छोड़कर सीरिया जाने की तैयारी में थी। कई जगह पे हमने उनके साथ में कुछ प्रोग्राम भी लिए जहाँ पे लोगों के साथ में जो खास करके जो नौजवान हैं उनके साथ में हमारा संपर्क बना रहे, इनके साथ में हमारे एक रिलेशन जुड़ा रहे, इस तरीके से हमारे प्रयास जारी है। लड़की ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि वो ऑनलाइन चैटिंग के जरिए जयपुर से गिरफ्तार मोहम्मद सिराजुद्दीन के भी संपर्क में थी। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल के लिए काम करने वाले सिराजुद्दीन को 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक सिराजुद्दीन पर सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों से संपर्क साधने और फिर उनका ब्रेन वॉश कर आईएसआईएस से जोड़ने का जिम्मा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने से पहले सिराजुद्दीन ने हैदराबाद और महाराष्ट्र की 4 लड़कियों समेत 6 लोगों को जिहाद की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए सीरिया ले जाने का प्लान भी बनाया था। महाराष्ट्र एटीएस को शक है कि पुणे में पकड़ी गई नाबालिग भी उन 4 लड़कियों में से एक है। पिछले 4 महीने से कम ये प्रो इसिस एक्टिविटीज में शामिल हो गए थे और इसको ऐसा आश्वासित किया गया था कि नेक्स्ट ईयर इसको सीरिया बुलाया जाएगा, सीरिया में इसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा और जो भी खर्चा मेडिकल का है ये खर्चा पूरा इसिस उसकी तरफ से कर लेंगे। फिलहाल परिवार और धर्म गुरुओं की काउंसलिंग के बाद नाबालिग के सिर पर सवार आईएसआईएस का भूत उतर चुका है। नाबालिग लड़की ने एटीएस को बताया कि उसके अलावा महाराष्ट्र के 24 और नौजवान इंटरनेट के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में हैं और किसी भी वक्त बगदादी की फौज में शामिल होने के लिए सीरिया जा सकते हैं। अब महाराष्ट्र एटीएस उन 24 नौजवानों की तलाश में है। पुणे के नाबालिग लड़की से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पूरे महाराष्ट्र में 24 से ज्यादा नौजवान आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में हैं। इन 24 नौजवानों को खोजना मुंबई पुलिस और एटीएस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि एटीएस दावा कर रही है कि उन सभी नौजवानों को वो खोज निकालेगी और कोशिश करेगी कि जो लोग ऑनलाइन चैटिंग के जरिए आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में हैं उन्हें किसी तरह उस संगठन से बाहर निकाला जाए। मुंबई से कैमरामैन जमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।